इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम जो अपना इंटरव्यू है या फिर अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो किसी और को दे सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। अगर आप कहीं भी किसी जॉब के लिए यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो या फिर कहीं भी आप आईएलटीएस इंटरव्यू दे रहे हो या फिर स्कूल में ही आप स्कूल काउंसिल है उसके लिए आप हेड गर्ल हेड बॉय का आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसके लिए कुछ बेसिक से क्वेश्चंस। फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन तो हमें पता ही है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, वो आपको अच्छे से करना है। चाहे आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ, आपको इंट्रोडक्शन अपनी देनी ही होती है, तो वो आप अपनी इंट्रोडक्शन अच्छे से दो। और कभी भी जब भी आपको इंटरव्यू में जाना है, उनके साथ ऐसे नहीं बात करनी कि वो आपके कहीं आगे पीछे फ्रेंड्स बैठे हैं। नो, वो बहुत सीनियर्स हैं हमारे से, उनके साथ हमें पूरी रिस्पेक्ट से बात करनी है। कैजुअल ड्रेस में नहीं जाना, एकदम फॉर्मल ड्रेस में जाना है कि फॉर्मल अच्छे से हमें जैसे सूट बूट डालकर फाई भी नहीं होना और ठीक ठाक सा सिंपल सा रहना है। जितना हो सके खुद को सिंपल और थोड़ा सा नेचुरल अपना जो फ्लो है वो मेंटेन करो। जब भी आप इंटरव्यू या फिर अपनी इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग करो, स्टार्ट विद अ स्माइल। एक अच्छी सी स्माइल करो और उसके बाद आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो डायरेक्टली स्टार्ट करो। फर्स्टली आपको करना है, आपको ग्रीटिंग्स देनी है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब मोस्टली आप जब इंटरव्यू देते हो तब आप ऐसे फॉर्मल ग्रीटिंग्स ही यूज़ करते हो, हेलो है ये नहीं यूज़ करना आपको। आफ्टर दैट ग्रीटिंग्स हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हम थैंकफुल होते हैं कि थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ। और उसके बाद हम खुद को, माई नेम इज रमनीक कौर, आई एम अ स्कूल स्टूडेंट, आई एम इन माई अर्ली 20s एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास. In my free time I love to play badminton and apart from that I also like reading English books and I'm always good at the people and always listen before I speak. We are 4 in our family. So ऐसे आप करके जो अपना इंट्रोडक्शन, अपना जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो भी आपकी जो क्वालिफिकेशंस है, आप उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो ऐसे खुद को। आफ्टर दैट आपने जब आपको अपना इंटरव्यू करवा दिया, इंटरव्यू में आपको क्या क्या देखना है कि आपका होम टाउन क्या है, आप क्या स्टडी करते हो या फिर जॉब करते हो, स्टडी करते हो, नेम हो गया आपका, आपकी एज। आप अगर आपको डायरेक्ट नहीं बतानी, आप बता सकते हो मैं अर्ली में हूँ, अर्ली 20s, अर्ली 30s, लेट 20s, लेट 30s। आप ऐसे करके अपनी एज है इनडायरेक्ट वे में आप बता सकते हो। उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ बता सकते हो कि आई एम इनटू बैडमिंटन, आई लव टू प्ले, अपार्ट फ्रॉम दैट इन माई फ्री टाइम आई लव टू डू दिस एंड ऐसे करके आप इंटरेस्टिंग वे में, सीधा नहीं बोलना कि माई हॉबीज़ आर एंड दैट उसके बाद लिस्ट बोल दी, वो नहीं, वो अच्छा वे नहीं लगता। कुछ प्रॉपर सेंटेंसेस में आप अपनी जो हॉबीज़ उनको डिस्क्राइब करो, खुद के बारे में थोड़ी सी क्वालिटीज़ बता दो। जैसे मैंने बोला कि आई ऑलवेज लिसन टू द पीपल बिफोर आई स्पीक एंड आई एम गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो आप ऐसे करके अपनी थोड़ी बहुत ही क्वालिटीज़ है वो आप बता सकते हो। फैमिली के बारे में वो तो चलो बेसिक है, आपको पता ही है। उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गए, इंट्रोडक्शन में आपने ये सब कुछ बोल दिया। इसके बाद अब डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्या पूछेगा। उसके अकॉर्डिंग जो इंटरव्यूअर है वो आपको ये नहीं देखेगा कि आपको कितना दुनिया जहाँ का ज्ञान, उसको नहीं करना उससे कुछ भी। वो जस्ट आपकी पर्सनैलिटी चेक करेगा कि आप किस टाइप के हो, आप कॉन्फिडेंट हो बोलने में, नहीं हो, किस तरीके से आप बैठते हो, बैठे ऐसे ऐसे बार बार ऐसे हिलडुल तो नहीं रहे हो, ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहे हो। नो, जस्ट सिट फॉरवर्ड, स्ट्रेट बैठने हैं आपको, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट और विद अ स्माइलिंग फेस। और जब भी कोई आपसे कुछ भी पूछो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपको आंसर करना है। इन द केस अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ आया उन्होंने क्या बोला, तो आप बोल सकते हो कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, आई एम अनएबल टू कैच दैट, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। आप ऐसे करके बोल सकते हो पोलाइट वे में। ऐसा नहीं कहना अरे भाई दोबारा रिपीट करना, ऐसे नहीं कहना, अच्छे से पोलाइट मैनर में आपको बोलना है। और अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा, उन्होंने कुछ आपसे पूछ लिया और आपको उस बारे में नहीं पता, आपको कुछ रीडिंग का पूछ लिया, आप कह सकते हो आई रीड ऑन दैट, आई रीड ऑन दैट सर, आई रीड ऑन दैट मैडम, आई एम अनएबल टू आंसर हेयर। आप ऐसे करके कुछ भी बोल सकते हो कि मैंने हाँ ये पढ़ा था, मुझे याद था बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पाया, आई एम अनएबल टू आंसर, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। और ऐसे करके आप बोल सकते हो पोलाइट मैनर में। ऐसे नहीं कहना अरे यार कुछ और पूछ ले, मुझे नहीं ये आता, वो आपको नहीं करना। आपको भी पता है इंटरव्यूअर है, जितना हो सके पोलाइट और जितना हो सके उनके सामने आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है।
इससे होगा क्या, इससे आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना इंटरव्यूअर पर, वो अच्छे से पड़ेगा। जब आप अच्छे से ड्रेसअप होके जाओगे, स्ट्रेट बैठोगे विदाउट एनी हिल डुल, और जब आप एक स्माइलिंग फेस ऐसे ऐसे करके एक स्माइल करोगे, और जब आप खुद को एक इंटरेस्टिंग वे में अपने होम टाउन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे एंड एवरीथिंग ऑल दैट, वो एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा। और जब आपने कुछ नहीं सुना या फिर आपको नहीं आ रहा, तब बहुत लोग कहते हैं ऐसे ऐसे सर नीचे करके बैठ जाते हैं, नहीं आता। नो, ऐसा नहीं करना आपको। अगर आपको नहीं आता, आप बोल सकते हो आई एम अनएबल टू आंसर दैट, आई रीड ऑन दैट सर, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। और अगर आपको नहीं समझ आया तो ये नहीं डरना नहीं है कि वो क्या सोचेंगे, मुझे सुना नहीं। नॉर्मल सी बात है यार, नहीं सुनता कभी कभी बोल सकते हो आई एम अनएबल टू कैच दैट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। और जो भी वो आपका लास्ट वर्ड उन्होंने बोला हो, क्या आप ऐसे करके बोल सकते हो। अच्छे से बोलना, पोलाइट मैनर में। इतना कोई नहीं होता कि वो आपको कंफर्टेबल ही रखते हैं, ज़्यादा डराते नहीं हैं आपके इंटरव्यूअर्स। सो यही थी बस इंटरव्यू के लिए टिप्स। खुद का फॉर्मली रखना है, खुद को कैजुअली, बस यही चीज़ें मैंने रिपीट की हैं। और अगर आप ऐसे करके अपना कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे, 99% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज मैटर क्या करती है चीज़, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। उन्होंने ये नहीं देखना कि आपके कपड़े कैसे हैं। कपड़े मीन्स फॉर्मल होने चाहिए, ज़्यादा हाई फाई नहीं। उन्होंने देखना है कि बंदा जो जितना सिंपल है, सिंपल में कितनी इसमें क्लैरिटी है, कितना नेचुरल है, वो सब आपको जज करेंगे। वो जस्ट आपके बैठने के तरीके से, आपके बोलने के तरीके से, आपका स्माइल करते हो या ऐसे ऐसे, वो सब वो जज करेंगे। तो वो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी, और ऐसे करके आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय।